अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जबरी गुमशुदगियों की। साल 9 मई के बाद से पाकिस्तान में एक नया तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है और रियासत किस तरह हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करने का एक सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी सिलसिले में एतजाज़ अहसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत एक आइनी दरख्वास्त दायर करके। मगर उनकी आइनी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दरकिनार, उनकी आइनी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए और उन एतराज़ात के बाद ये मामला मज़ीद तूल पकड़ता गया। कभी भी इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। लेट अलोन जो एतराज़ात थे उनके खिलाफ जो चैम्बर अपील है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और इस दौरान और भी कई दरख्वास्तों पर एतराज़ात लगे थे। आपको याद होगा अफ़गान शहरियों की पाकिस्तान से जो बेदखली है उस दरख्वास्त पर भी एतराज़ात लगे थे, मगर उस दरख्वास्त के एतराज़ात को न सिर्फ ख़त्म कर दिया गया बल्कि उसके बाद समाअत भी हो गई। अब मौसम सरमा की तातीलात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गालिबन जो ख़बर पहुंची होगी वो उन बलोच मुजाहिरीन पर तशद्दुद की है जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद में वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे और पुलिस ने उन पर बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया है, उनको गिरफ़्तार किया है, हिरासत में लिया है, ख़वातीन को हिरासत में लिया है और इस पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बात भी हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जहन में गालिबन वही एक पहलू था जिस पर उन्होंने अब इस पूरे केस को एक मरतबा फिर खोला है। तमाम जो दरख्वास्तें उनके पास पेंडिंग थी लापता अफराद से मुतालिक और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक, उनको एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया, उस पर समाअत भी हुई। और एतजाज़ अहसन साहब की जो दरख्वास्त थी जिसके ऊपर एतराज़ात आए थे, उन एतराज़ात को भी ख़ुद ही मुस्तरद कर दिया और उनको भी उनकी दरख्वास्त को भी सुन लिया। अब उसमें हुक्मनामा आया। पहले मैं आपके साथ हुक्मनामा शेयर कर देता हूँ जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया है। और अब वफाकी हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता न करने की एक तहरीरी यकीन दहानी तलब की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस का जो नारवा सलूक है, पुलिस को उस नारवा सलूक करने से रोक दिया है और ये कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। हुकूमत मुतल्लिका वजारतों के सीनियर अफसरान की तहरीरी यकीन दहानी दे कि मावराए कानून किसी को नहीं उठाया जाएगा। अदालत के नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है। अदालत फैज़ाबाद धरना फैसले में पुरअमन एहतजाज का हक वाज़े कर चुकी है। और फिर सेनेट में आपको मालूम है एक लापता अफराद बिल जो उस वक्त की वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर श्री मज़ारी ने पेश किया था, उस बिल के बारे में ये इंकिशाफ हुआ था कि वो बिल फ्लोर ऑफ द हाउस से गुम हो गया था, सेनेट से गुम हो गया था। और अब इस हुक्मनामे के अंदर उस बिल का भी जिक्र है और ये कहा है अदालत ने कि इल्ज़ाम है कि एक वफाकी वज़ीर की कोशिशों को इसी पार्टी के वोटों से मुंतखब सेनेट चेयरमैन ने नाकाम बनाया, यानी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो सादिक संजरानी पर लगाया गया है। सादिक संजरानी को इस केस में दरख्वास्त गुजार ने फ़रीक नहीं बनाया। जब तक दरख्वास्त गुजार उन्हें फ़रीक नहीं बनाते इन इल्ज़ामात की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा। यहाँ पर बज़ाहिर अब नज़र यही आ रहा है कि अदालत चाहती है कि फ़रीक बनाया जाए सादिक संजरानी साहब को और इस मामले को भी अदालत टेकअप कर सकती है इन हिज ओन विजडम। फिर अदालत ने अब एतजाज़ अहसन साहब को PTI के जो वापस आ चुके गुमशुदा अफराद हैं उनकी नुमाइंदगी से रोक दिया है और कहा है कि जो गुमशुदा अफराद वापस आ चुके हैं उनसे मुतालिक हब्से बेजा के अहकामात जारी नहीं किए जा सकते। एतजाज़ अहसन अपनी दरख्वास्त को गुमशुदा अफराद तक महदूद रखें। अब ये पहले हम आते हैं एतजाज़ अहसन साहब के ऊपर। जो एतजाज़ अहसन साहब को अव्वल तो रोका गया है, जो PTI के कारकुनान वापस आ चुके हैं या रहनुमा या कुछ सियासतदानों के अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ सहाफ़ी, वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप उनकी नुमाइंदगी ना करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जिनके बारे में यहाँ पर आए हैं वो लोग वापस आ चुके हैं और वो यहाँ पर ख़ुद नहीं आए, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देती है और कल को वो कहें कि हम तो एतजाज़ अहसन साहब को हमने कोई हक नहीं दिया था, वो अपने तौर पर
हमारी नुमाइंदगी करते रहे हैं तो फिर बात नहीं बनती। लिहाजा जो रास्ता है वो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि, या जो हमें होता नज़र आ रहा है वो यही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उन केसेस में जो हमें 9 मई के बाद से तवातुर के साथ देखने में मिले, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हामी कई सहाफ़ियों को ना सिर्फ उठाया गया बल्कि उन्हें एक तवील अरसा तक गायब रखा गया। इमरान रियाज़ उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। और चीफ़ जस्टिस कह रहे हैं कि हेबियस कॉर्पस की जो पिटीशंस होती हैं या हिफ्ज़ बेजा की जो दरख्वास्तें होती हैं वो सिर्फ हिफ्ज़ बेजा में होने के लिए होती हैं, यानी जब कोई शख्स आप कह सकते हैं किसी की हिरासत में हो गैर कानूनी तौर पर और उसको बाजियाब कराना हो तो अदालत वहाँ तक हुक्म दे सकती है। जब कोई शख्स बाहर आ जाए, वापस आ जाए, अपने घर को लौट आए, तो फिर जो हिफ्ज़ बेजा की दरख्वास्त है वहाँ पर उसका कोई आप कह सकते हैं कि वो गैर मौसर हो जाती है। एतजाज़ अहसन साहब को ये कहा गया है कि अपनी दरख्वास्त को गुमशुदा अफराद तक महदूद रखें, जो आज भी लापता हैं, जो आज भी गुमशुदा हैं, उन तक अदालत ने उनको ये कहा है कि महदूद रखें। मगर इस पूरे केस को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिरी बात है वो बतौर चीफ़ जस्टिस इसको देख रहे हैं, बहुत सारे पहलुओं पर उनकी नज़र होगी, मगर असल चीज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो रिलीफ PTI चाह रही थी वो शायद वो उनको देना नहीं चाह रहे, या वो समझते हैं कि जो तरीक़ाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया है उस रिलीफ़ लेने के लिए वो दुरुस्त नहीं है। जो लोग अव्वल तो गायब हुए हैं और उसके बाद मंजर आम पर भी आ गए हैं, शायद ये दरख्वास्त इसीलिए इतने तवील अरसे के बाद मुकर्रर की गई क्योंकि जिन लोगों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर हुई थी वो इस दौरान बाजियाब हो भी गए। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उस मामले को खोलना ही नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो अब लोग गुमशुदा हैं उनको देखा जाए। इससे एक तासुर मिलता है कि जो कुछ भी होता रहा है आज तक, जब तक वो लोग जिनके साथ वो सब कुछ हुआ है, चाहे वो इमरान रियाज़ हैं, चाहे वो शेख रशीद हैं, चाहे वो सदाकत अब्बासी हैं, कोई भी हैं, आज़म ख़ान हैं, जिनके नाम एतजाज़ अहसन साहब ने अपनी दरख्वास्त में लिखे हैं, अदालत ये चाहती है कि वो लोग खुद आएँ, खुद आकर बताएं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों को किसने उठाया, किसने गायब किया। एक टॉन्ट उन्होंने किया था, आपको याद होगा, टॉन्ट कहें या एक फैक्ट उन्होंने बयान किया था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जब कमरा अदालत में एतजाज़ अहसन साहब के वकील की जानिब से ये मामला उठाया गया और कुछ नामों पर बात की गई तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपने 2 लोगों के नाम नहीं लिखे, वो थे मतीउल्लाह जान और असद अली तूर। वो 2 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये बताया था कि उन्हें किसने उठाया, किसने गायब किया, किसने तशद्दुद किया, और वो आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कायम है। तो वहाँ तक तो समझ में आती है और वहाँ पर आपने उनके नाम भी ऐड नहीं किए। दूसरे रोज़ फिर जब मतीउल्लाह जान साहब का जो केस है उसका हवाला दिया तो चीफ़ जस्टिस ने फिर दोबारा यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कम से कम अपने नाम लिए थे कि उन्हें किसने उठाया है। आप जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने तो अभी तक नाम भी नहीं लिया कि उन्हें उठाया किसने था, गायब किसने किया था। उन्होंने तो किसी पर इल्ज़ाम तक नहीं लगाया। वो आए हैं और ख़ामोश होकर बैठ गए हैं, अपनी रूटीन की लाइफ को दोबारा से एंजॉय कर रहे हैं, मगर उस तरफ नहीं जा रहे। वो आकर यह कह देते हैं कि हम शुमाली इलाका जात की सैर को गए थे। जहाँ तक उन्हें याद पड़ता है, चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ये कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मतीउल्लाह जान या असद अली तूर ने यह नहीं कहा था कि वो शुमाली इलाका जात की सैर को गए थे। तो यहाँ पर जो बात समझ में आती है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अव्वल तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या 9 मई के बाद से जो सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, जो सियासतदानों के साथ हुआ, उस सब में वो ये समझते हैं कि जब तक वो लोग ख़ुद सामने नहीं आएंगे, अदालत के सामने अदालत को नहीं बताएंगे, फैक्ट्स बयान नहीं करेंगे और बतौर दरख्वास्त गुजार वो ख़ुद अदालत से रुजू नहीं करेंगे, उनको रिलीफ़ कैसे और क्यों कर मिल सकता है। और अब जो सबसे बड़ा रिलीफ़ सॉर्ट किया जा रहा था वो तो उनको ऑलरेडी मिल चुका है कि वो घरों को वापस आ चुके हैं। वो हिफ्ज़ बेजा वाला मामला भी ख़त्म हो चुका है। तो अब जो अगर वो बात करेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए अदालतों के दरवाज़े खुले हैं और वो लोग अंडर प्रिविलेज नहीं हैं, वो लोग असर रसूख वाले हैं, अदालतों तक आ सकते हैं। आपको याद होगा दौरान समात शोएब शाहीन साहब ने कहा था कि इमरान रियाज़ ने पैगाम पहुँचाया है कि वो अदालत में आना चाहते हैं मगर उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। इस बात को भी कुछ गलत रंग दिया गया कि शायद उन्होंने कोई सिक्योरिटी मांग ली है, जबकि ये कहा गया कि जब हाई कोर्ट में तो वो आते हैं उनके साथ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है। तो
जो बात मुझे समझ में आई वो ये थी कि इमरान रियाज साहब एक्चुअली ये चाहते हैं कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर दे कि जब वो यहाँ पर अदालत में आए अपना बयान रिकॉर्ड करवाने या किसी भी ज़िम्मन में यहाँ पर आते हैं तो कम अज़ कम उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए। जिस गिरफ़्तारी के ख़दशे से शायद वो बाहर नहीं आ रहे, उन्होंने उसका इजहार किया है और सिक्योरिटी पर्पज़ उन्होंने एज सच वो नहीं किया कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, उसके लिए उनके पास गालिबन अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है। अब देखना होगा कि क्या इमरान रियाज साहब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। मैं 2 रोज़ कबल देख रहा था कि इमरान रियाज साहब ने भी ये ट्वीट किया हुआ था कि मुझे सुनने में आ रहा है कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो अगर बुलाया तो नहीं जा रहा, ऑब्वियसली आपको ख़ुद आना होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इमरान रियाज साहब को चाहिए कि वो आएँ और बताएं अदालत को कि उनके साथ क्या हुआ, वो इतना अरसा कहाँ रहे। ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जो हमसे भी कई लोगों ने शेयर की हैं उनकी अपनी स्टोरीज़, जिनको गायब किया गया और बाद में उन्होंने बताया कि उनको कहाँ रखा गया था, किसने रखा था, किन इदारों ने उठाया था। वही बातें अगर वो अदालत के सामने रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनका केस स्ट्रांग होगा, ना कि कमज़ोर होगा, और फिर आइंदा के लिए इस तरह के काम कम हो जाएंगे। आपको मालूम ही है मतीउल्लाह जान साहब का केस हो या असद अली तूर साहब का, उनकी राय से आप लाख इख्तिलाफ़ करें, जब उनकी जानिब से दो टोक अंदाज में बताया गया कि कौन ज़िम्मेदार है तो उसके बाद इदारों को भी अंदाज़ा हो गया। तो यहाँ पर ज़ाहिरी बात है हम उनके शूज़ में रहकर बात नहीं कर सकते, वो जो उनके ऊपर बीती है वो वही बता सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एतजाज़ अहसन साहब ने दरख्वास्त दायर की है वो दरख्वास्त बड़ी पर्टिनेंट है, मगर बेहतर यही होगा कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिखे हैं वो लोग ख़ुद अगर उनके साथ खड़े हो जाएं एतजाज़ अहसन साहब के साथ और बताएं कि हम अपनी मर्ज़ी से हमारा जो नाम है वो शामिल किए गए हैं, तो फिर उनका केस मज़ीद मजबूत होगा। और दूसरी जानिब जहाँ तक ताल्लुक़ है आमना मसूद जंजुआ साहिबा का, उनके शोहर आपको मालूम है 2005 से लापता हैं और उस मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा था, जब चीफ़ जस्टिस ने बार बार उनसे इसरार किया कि आप क्या चाहती हैं, हम किसको बुलाएं, किससे पूछें कि आपके शोहर कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि किससे पूछना है, मुझे तो सिर्फ आर्मी के ऊपर ही डाउट है, आप आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को बुलाएं। तो चीफ़ जस्टिस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि जिस शख्स का आप नाम ले रही हैं वो तो उस वक्त कप्तान होगा या मेजर होगा, तो उसको क्या पता होगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि आपका मामला हल होना चाहिए। तो जिनका जो रेलेवेंट लोग हैं वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली जो उनका इल्ज़ाम है वो तो सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब पर है, वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और बहरहाल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन हिज़ ओन विज़डम वो शायद समझते हैं कि आर्मी चीफ़ को नोटिस नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सेक्रेटरी दिफा हैं और सेक्रेटरी दाखिला हैं उनसे गालिबन अब जवाब आएंगे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी एश्योरेंस मांगी गई है और ये भी कहा गया है कि जो नारवा सलूक किया जा रहा है बलोच मुजाहिरीन के साथ वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब एक इशारा दिया है एतजाज़ अहसन साहब को, ये कहा है कि आप अगर सादिक सिंजरानी को भी फ़रीक बनाएंगे तो फिर ये मामला उस तरफ जा सकता है। और सादिक सिंजरानी साहब का मामला जो है वो इतना सादा नहीं है। सादिक सिंजरानी साहब बड़े ही प्रोटेक्टेड हैं और हाल ही में एक कानून बना, एक करारदाद पास हुई है सेनेट के अंदर, और वो भी सेनेट सादिक सिंजरानी का नाम वहाँ भी आ रहा है। और उसके बाद एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, गो कि उस दरख्वास्त की कोई कानूनी हैसियत बनती नहीं है। वो दरख्वास्त जो आई है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी मालूम है कि आर्टिकल जो 69 है आइन का, उसके मुताबिक जो पार्लिमान की कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन देगी? और जब ये ऑब्जर्वेशन देगी तो ये जो केस है, ये जिसमें एक वज़ीर इंसानी हकूक़ का एक बिल लापता अफराद से मुतल्लिक वो गायब हो जाता है और डायरेक्टली इल्ज़ाम आता है चेयरमैन सेनेट के ऊपर, और ये वही चेयरमैन सेनेट है जिनकी छतर छाया में ये करारदाद पास होती है, तो फिर मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं और कुछ अहम सवालात भी इससे निकल सकते हैं। क्या चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान इन सवालात को भी एड्रेस करेंगे, ये अब मालूम होगा। हमें इंतज़ार है उस काज लिस्ट का जिसमें इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान वाली अपील है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है
आपको मालूम ही है वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है कल, और उस दरख्वास्त के साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन ने अपना एक जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है और कह दिया है कि हम पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम कर रहे हैं, और पीटीआई के जो लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने के इल्ज़ामात हैं उनको उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है और उनकी उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ वापस करने का इस्तदा की है इलेक्शन कमीशन ने। अब आइंदा जो आने वाला हफ़्ता है जो कल से शुरू हो रहा है उसमें कुछ इंतहाई अहम केसेस हैं जो ज़ेर समाअत आने वाले हैं। सबसे पहले आपको मालूम है पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड का केस है, उसके बाद लार्जर बेंच बैठेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस सुनेगा, उसके बाद और भी कई केसेस हैं। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का जो मुकदमा है वो भी अब किसी करवट तो बैठेगा, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसी तरह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उनका भी केस समाअत के लिए मुकर्रर है। तो बड़ा हैपनिंग किस्म का जो है वो आइंदा आने वाला हफ़्ता होने जा रहा है और इसमें और भी कई मामलात जो हैं वो इन सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट टेकअप हो सकते हैं। एक बड़ा फ़ैसला भी आना है, मुमकिन तौर पर कल आ जाए। वो फ़ैसला है ताहयात नाअहली का और उसके ऊपर मुख्तसर हुक्मनामा जल्द आने का कहा गया था, मगर अभी तक उस हवाले से भी कोई कॉल लिस्ट नहीं आ सकी। हो सकता है कल दोपहर को, कल शाम को, किसी भी वक्त वो फ़ैसला भी अदालत अनाउंस कर दे और मालूम हो जाएगा उस फ़ैसले के बाद क्या होता है। क्या जो अंदाज़ा तो यही लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना जस्टिस उमरता बंदयाल के उस ताहयात नाअहली के फ़ैसले को छेड़ेगी और ना ही जो कानून बनाया गया, एक सादा कानून साजी के ज़रिए एक तरमीम की गई इलेक्शन एक्ट में 232 सेक्शन ऐड करके, उस 232 के सेक्शन को भी अदालत नहीं छेड़ेगी और सिंपली जो 2018 का फ़ैसला है जस्टिस बंदयाल का उसको गैर मौसर कर दिया जाएगा, ओवर रूल कर दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर अपनी फ़ाइंडिंग दे दी जाएगी। साथ अपनी लार्जर बेंच जब एक फ़ाइंडिंग दे देगा, लेट्स से कि ताहयात नाअहली नहीं बनती, तो फिर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला है वो ऑटोमेटिकली गैर मौसर हो जाएगा और उस फ़ैसले को कलअदम करार देने की ज़रूरत भी नहीं होगी इस 7 रुकनी लार्जर बेंच को, क्योंकि 7 रुकनी लार्जर बेंच का कहा हुआ जो या दिया हुआ फ़ैसला वो 5 रुकनी लार्जर बेंच के ऊपर हावी होता है। तो बज़ाहिर तो यही ऑर्डर हमें होता नज़र आ रहा है। देखते हैं इसमें मज़ीद भी शायद कुछ चीज़ें आएँ और वो फिर डिटेल रीजनिंग में अदालत हमारे साथ शेयर करेगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।